बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समात अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। जो बच्चे सुनते नहीं वो बोल भी नहीं सकते। तो आखिर वजूहात क्या हैं बच्चों में जो उनकी समात मुतासर हो जाती है और वो परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाती है, समात से महरूम हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सारी ज़िंदगी वो बच्चे बोल भी नहीं सकते। तो किन पेशेंट्स में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनका बर वक्त इलाज किया जाए जिससे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद अच्छे तरीके से सुन भी सकें और अच्छे तरीके से वो बच्चे बोल भी सकें। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। स्पेशली वो बच्चे जिनमें माए हमल के दौरान खुदा न खास्ता बार बार CT स्कैन होता है, बार बार MRI होता है और मुसलसल बेजा दवाइयों का इस्तेमाल होता रहता है, तो उसमें चांसेस होते हैं बच्चों की समात महरूम होने के। वो बच्चे जो पैदाइशी जैसे ही बाहर आए थे प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें अगर टाइम ज़्यादा लगा हुआ था और बच्चा का कुछ टाइम के लिए सांस रुक गया था, उसमें भी समात मुतासर होने के चांसेस होते हैं। वो बच्चे स्पेशली जब बाहर आए थे तो उनको शदीद किस्म का यरकान हो गया था, उनको गर्दन तोड़ बुखार हो गया था या टाइफाइड हुआ था। बच्चे बाहर डिलीवरी के बाद हुए थे तो महसूस हुआ कि इनका जो नॉर्मल पीरियड था उस पीरियड से पहले आए हुए हैं, प्री मेच्योर बेबी, तो उनमें भी चांसेस होते हैं समात मुतासर होने के। इसी तरह वो बच्चे जिनमें देखा गया है कि नॉर्मली जो वेट होता है वो 3 kg होता है। अच्छा, वो बच्चे जिनका 1500 ग्राम से भी कम वेट हो उसमें भी चांसेस होते हैं समात मुतासर होने के। वो स्पेशली पेरेंट्स जिनकी आपस में शादी जो हुई थी वो कज़न मैरिज थी जिसे हम कंसिक्यूटी कहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में समात मुतासर होती है। तो ऐसे जो फैमिलीज़ हैं उनको हम कहते हैं स्पेशली इमीडिएट उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, समात होनी चाहिए। या वो बच्चा 1 साल का हो चुका हुआ है, अच्छा 1 साल तक मुसलसल 2-3 अल्फाज क्लियर कट नहीं बोलता, अम्मा, बाबा, चचा, इस तरह का आवाज़ नहीं बोलता, ऐसे बच्चों की भी हम कहते हैं कि टेस्ट होनी चाहिए। या अचानक समात मुतासर हो गई या बच्चा महसूस कर रहा है कि आहिस्ता 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 समात मुतासर होती जा रही है, या बच्चे ने फील किया कि कानों में मुसलसल टक की आवाज़ें, मुसलसल शां की आवाज़ें हैं, ऐसे बच्चों को भी हम कहते हैं कि इसकी समात की मुतासर बचने के लिए टेस्ट होनी चाहिए। या वो बच्चे जिनको कानों से पीप, रेशा, साथ में बुखार वगैरह हो जाता है, ऐसे बच्चों को भी टेस्ट इमीडिएटली होनी चाहिए। या खुदा न खास्ता बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार हो गया था या 103, 104, 105 तक बुखार हो गया था, ऐसे बच्चों में भी चांसेस होते हैं समात मुतासर की, तो दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। या पेशेंट के बच्चों के हम टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, कि बच्चा बैठा हुआ है, आपने साइड से कॉल की बेटा आ जाए, बेटा बात सुने, वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं होता और ही डजंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, ऐसे बच्चों की भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। या हम स्पीच ऑडियोमेट्री साथ में पहले ऑडियोमेट्री कहते हैं कि बॉक्स रखा जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि जी ये बॉल आप इस बॉक्स में डाल दें, ये चीज़ आप उसमें डाल दें, इसकी एक्टिविटी को देखा जाता है। अगर बच्चा ये भी चीज़ें नहीं कर रहा, डेफिनेटली ऐसे बच्चों की भी समात की टेस्ट होनी चाहिए। अब स्पेशली जो प्रिकॉशंस हैं और ट्रीटमेंट के लिहाज से ये मखसूस एहतियाती तदाबीर हैं। एक, जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान बेताशा CT स्कैन, MRI, एक्सरे वगैरह चलते रहते हैं, ये हम सख्ती से मना करते हैं कि ये बेताशा मेडिसिन ना इस्तेमाल हो, CT स्कैन, MRI, एक्सरे वगैरह इस्तेमाल ना हो। बच्चे माँ प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे तरीके से हेल्दी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, हाइजीनिक का ख़ास एहतमाम हो। बच्चे जब आ जाते हैं तो उनको प्रॉपर हाइजीनिक का ख्याल रखा जाए और जितनी भी हमारी वैक्सीनेशन हैं, रूबेला, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हर्पीज, सब की सब वैक्सीनेशन प्रॉपर ड्यूरेशन में बच्चे की होनी चाहिए जिससे समात मुतासिर ना हो। बच्चा बिलफर्ज ये तमाम इंडिकेशन है और देखा गया है कि मुसलसल कानों में कॉटन बड मारता है, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कान का पर्दा डैमेज हो जाए, कान से खून आने लगे, कान के अंदर वाला हिस्सा डैमेज हो। तो सख्ती से मना किया जाता है कि बच्चा कान में कॉटन बड, कोई कान में तीली शीली, कोई भी
पॉइंटेड चीज़ इस्तेमाल ना करें जो समात को मुतासिर हो। अगर बच्चे आसपास में कहीं पे भी लाउड साउंड अबाउट 90 डेसिबल, चाहे वो हेडफोन पे हो, चाहे वो लैपटॉप पे हो, चाहे वो टीवी के थ्रू, चाहे वो लोग जो मुसलसल फैक्ट्री एरियाज़ में होते हैं, साउंड मुसलसल लाउड साउंड कानों में जा रहा है, इससे भी समाज मुतासर हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि वक्फन व वक्फन टेस्ट होनी चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म समाज मुतासर ना हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ पे ये होता है कि हेडफोन 60/60 कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 डेसिबल हो और 60 मिनट से इससे ज़्यादा ना हो, वरना ये भी समात को मुतासर हो सकती है। बिलफर्ज कान से पीप रेशा वगैरह आता है तो हम कहते हैं कि टाइमली आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, टाइमली इसको मैनेज करवाएं, इससे चांसेस होते हैं समात बच्चों की बिल्कुल सेट हो जाती है। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं कि किन बच्चों में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किन पेशेंट्स में टाइमली ट्रीटेड किया जाए और कौन कौन की प्रिकॉशंस हैं। तो इट्स ऑल अबाउट समात मुतासर होना, उसकी एहतियाती तदाबीर, उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बच्चों में, बड़ों में, फैमिली में किसी को भी समात का इशू है, समात का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बाय क्लिकिंग मरहम एंड यू कैन गेट अपॉइंटमेंट। और साथ में अगर नाक का, कान का, गले का, गिलड़ का किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप मरहम के वीडियोस देख के ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट। थैंक यू सो मच।